जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं, कर लीजिएगा एक बार, ठीक ना। और बेल आइकन को तो प्रेस करना ही पड़ेगा, तब ना आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, ताकि जितना भी नोटिफिकेशन होगा आसानी से पहुँच जाएगा, है कि नहीं। दोस्तों, हम लोग देखिए, आपको हम सबसे पहली बात एक बात बता देना चाहते हैं। हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे क्या, ट्रिग्नोमेट्री लगभग पढ़ लिए हैं, प्रायिकता भी पढ़ लिए हैं लगभग, मतलब 10 क्वेश्चन प्रायिकता में और होगा, उसको हम कंप्लीट कराएंगे, हड़बड़ाना नहीं है। हम लोग कोऑर्डिनेट भी पढ़ रहे थे, तो कोऑर्डिनेट में एक्सरसाइज 1 शायद फाइनल हो गया था, या एक आध दो क्वेश्चन बच रहा होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे एक वीडियो में, ठीक है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2, ठीक है। एक्सरसाइज 2 यानी कि किसका एक्सरसाइज 2, तो 7.2 आज हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का, ठीक है। और इसमें आपको ये जो क्लास होगा थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, एक मतलब थोड़ा लंबा होगा, जिसमें आज हम पूरा चैप्टर ही इसको हम कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरीक़ा से। एक भी कन्फ्यूजन आपको अंदर ये इसको में शायद कितना प्रश्न दिया गया है, इसमें प्रश्न आपको 10 दिया गया है। 10 प्रश्न के आप आसानी से हल कर सकते हैं, एकदम इतना इजी तरीका आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आज प्रश्न नंबर पहला पे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर पहला को देखते हैं क्या कह रहा है, किस तरीका से बनेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न में आपसे बोला गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक निकालें, ठीक है। उस बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है जो बिंदु 1, -7 और 4, -3 को, ठीक है, मिलाने वाली रेखा खंड को 2:3 में विभाजित करती है। ये क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, नहीं ना समझ में आया। हम जान रहे हो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन क्या क्या पढ़ दिए। मैथ का ऐसा क्वेश्चन ही होता है, लैंग्वेज ही होता है, आपको एक भी पैसा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, समझना कैसे है जो आपको हम बताते हैं। आपको से बोला गया है भाई जी, पहले यहाँ पे समझिएगा, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा कि एक रेखा है, ठीक, रेखा नहीं है, मतलब कि दो बिंदु है कोई, समझिएगा ध्यान से। दो कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु ए है, ठीक, और यहाँ पे बिंदु बी है। कोई किसी को प्रॉब्लम, किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसका निर्देशांक जो है 1, -7 है और इसका निर्देशांक जो है 4, -3 है। ध्यान से समझिएगा, आपको आसानी से एकदम समझ में आएगा, ठीक है। 4, कितना भाई जी, -3 है। तो देखिए, तो सपोज पहली बात हम आपको से बता देना चाहते हैं, मान लीजिए रेखा नहीं था, पहले सामने सामने दो बिंदु था, हम दोनों बिंदु के निर्देशांक लिख दिए। हमको से क्वेश्चन ने कहा है कि ये बिंदु जे है जे, ये बिंदु है जे है जे, ये दोनों आके, मतलब दोनों आके वो बिंदु पर मिलता है। मान लेते हैं कि बिंदु पर आके मिल रहा है, जिसका नाम कुछ ना पता था, हम मान लेते हैं कि इसका नाम क्या है भाई जी, तो इसका नाम P है। इसका नाम क्या है, P है। तो आपको बताना कि ये जो P जो है ना, ये P जो है, ये लाइन के देखिए के भाग में बांट रहा है, 1 भाग 2 भाग बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, आपके सामने है, बांट भी रहा है ना। तो कह रहा है ये फर्स्ट भाग हुआ, यानी ये फर्स्ट पार्ट हुआ, और ये कैसा पार्ट हुआ भाई जी, तो ये सेकंड पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ। तो 2 पार्ट में बांट रहा है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसको 2:3 में बांट रहा है, यानी पहला का अनुपात 2 है और दूसरा का अनुपात 3 है, यानी 2:3 में आपको ये क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन तो समझ गए कि एक रेखा, मतलब दो कोई बिंदु था, तो बिंदु था A B, जिसका निर्देशांक दिया हुआ था 1, और इसका B 4, एगो रेखा पर, एगो बिंदु पर आकर मतलब मिला दोनों, उसका नाम है P, तब एगो रेखा खंड का ही निर्माण कर दिया। तो 2 भाग में बट गया, पहला भाग दूसरा भाग। पहला भाग दूसरा भाग को हम लोग बोलते हैं MO1, क्या बोलते हैं भाई जी, MO1, और दूसरा भाग को बोलते हैं हम लोग M2, ठीक है, क्या बोलते हैं, M2 बोलते हैं। तो 2 भागों में बट गया। तो आपको क्या करना है, बताना है कि जो ये बिंदु बना, इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, ये आपको क्या करना है, तो बताना है, ठीक है। यानी इसका निर्देशांक तो अभी हमको कुछ पता नहीं है, तो इसको निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए देखिए, समझिएगा किस प्रकार से बनेगा। जो ये आकृति सभी कोई समझ गए होंगे, है ना, तो समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात भाई जी, यहाँ पे सोल्व लिख देंगे, ठीक है। सोल्व लिख करके 2 बिंदु था, दोनों बिंदु सबसे पहली बात हम पार लेंगे, ठीक है। पार लीजिए, यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है भाई जी, तो A है। यहाँ पे क्या है, A है। इसका निर्देशांक लिख लेते हैं A का निर्देशांक आपको है 1, -7, क्या है भाई जी, 1, -7। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है।
a माइनस 1,7। इसको कोई एगो बिंदु मिला रहा है दोनों रेखा के, तो ये p है यहाँ पे मान लेते हैं। और b का निर्देशांक क्या है भाई जी, तो 4,-3 है। सभी लोग क्लियर हैं, 4, कितना है, -3 है। अब क्या कह रहा है हमको कि इसको 2:3 में बांट रहा है, यानी कि पहला पार्ट इसका 2 है, दूसरा पार्ट 3 है। तो सबसे पहली बात यहाँ क्या लिख लेंगे, पहले वाला को x1/1, दूसरे वाला को x2/2। यानी कि जब x1 के मान लेंगे तो यहाँ से लेंगे, y1 के मान लेंगे तो यहाँ से लेंगे, x2 के मान लेंगे तो यहाँ से लेंगे, y2 के मान लेंगे तो यहाँ से लेंगे। तो इसको सबसे पहले हमको लिख लेना पड़ेगा कि कौन x1 है कौन y1 है। तो देखिए, तो ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, इसको आगे वाला को x, पीछे वाला को y, आगे वाला को x, पीछे वाला को y। आप लोग निर्देशांक पढ़े होंगे तो उनमें पढ़े होंगे कि x के मान पहले या y के मान पीछे, पढ़े हैं ना, पढ़े हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या आपको करना है, कर लेना है भाई जी, आपको सबसे पहले लिख लेना है। लिखना क्या है, कैसे लिखना है, सारा चीज़ हम समझाते हैं, सारा प्रक्रिया। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x1, ठीक है, x1 - O1 होगा, y1, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y1 आपको होगा 7। आप बोलिएगा कि क्यों होगा 7, तो इसलिए होगा क्योंकि ये पहला बिंदु है। पहला बिंदु में पहले x का मान, x1 का मान हो गया 1, अब y1 का मान हो गया 7, कहा कि पहला है। अब लिखेंगे यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा भाई जी, तो दूसरा बिंदु लेंगे 4, और y2 कितना हो जाएगा, y2 कितना होगा बताइए तो फटाफट, तो y2 आपके पास हो जाएगा -3। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो अनुपात में बांटता है, यहाँ 2:3 आप देख रहे हैं ना, ये 2 अनुपात, पहला अनुपात के बोलेंगे m1 और दूसरा अनुपात के बोलेंगे m2। यदि मान लीजिए आपको 5:3 रहता, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि 5:3 को m1 किसको बोलेंगे, तो m1 बोलेंगे 5 को और m2 बोलेंगे 2 को। सभी लोग क्लियर हैं? तो चलिए यहाँ तक सब जब क्लियर है भाई जी, तो आप आसानी से अब लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो m1 के मान जो दिया गया है, कितना दिया गया है लिख लीजिए, तो m1 के मान हमारे पास है 2 और m2 के मान है हमारे पास 3। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए अब यहाँ हम लगा देंगे विभाजन सूत्र। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। सभी लोग क्लियर हैं? विभाजन सूत्र लगा करके किसका निर्देशांक हमको निकालना है, ई पी वाला कौन भाई जी, इसका हमको निर्देशांक मालूम नहीं है, तो पी वाला का निर्देशांक हमको निकालना है, यही ना निकालना है जो जोड़ रहा था। सभी लोग क्लियर है ना यहाँ तक? तो विभाजन सूत्र लगाएंगे तो किसका निर्देशांक लिखेंगे, तो पी के निर्देशांक के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक। सभी लोग क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी लोग फटाफट देख लीजिएगा, पी के निर्देशांक देख लेते हैं। थोड़ा सा देखिएगा कि बोर्ड से कहाँ नीचे नहीं जना रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम भी क्वालिटी को, है ना, थोड़ा सा स्टॉप रहिएगा। चलिए भाई जी, तो यहाँ हम क्या देख रहे थे, पी के निर्देशांक, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, विभाजन सूत्र तो सभी लोग क्लियर होगा। पहले हम यहाँ लगा लेते हैं x बराबर विभाजन सूत्र, ठीक है। x बराबर लगाएंगे तो क्या होगा, m(O1) x2, m के O1 लेंगे तो x के 2 लेंगे प्लस m2, यहाँ O1 लिए थे, यहाँ 2 लिए m के, यहाँ x O1, देखिए यहाँ 2 लिए थे, x के जो O1 हो गया, पटा m1 प्लस में m2। सभी लोग क्लियर हैं? यानी x के जब मान निकालेंगे भाई जी, तो m के 1 लेंगे तो x के 2 लेंगे, m के 2 लेंगे तो x के 1 लेंगे, नीचे तो m1 m2 होवे करता है प्लस में। अब यहाँ पे आपको मान रख लेना है फटाफट, ठीक है, यहाँ पे आपको फटाफट क्या कर लेना है, मान रख लेना है। चलिए अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे तो फटाफट आप x बराबर रख सकते हैं, m(O1) के मान उठाइए, यहाँ से m(O1) के मान उठाइए और यहाँ ले जाके बैठाइए, ठीक है। m(O1) के मान यहाँ से उठाइए, यहाँ ले जाके बैठाइए। सभी लोग क्लियर है ना? m(O1) के मान उठाइए और वहाँ ले जाके बैठाइए। चलिए तो रखिए, m(O1) के मान है 2, तो 2 गुना x2 के मान कितना है, तो x2 के मान है 4, तो 4 प्लस है तो प्लस दे देंगे। m2 के मान यहाँ रखिए, m2 के मान उठाइए रखिए, तो 3 है, तो 3 गुना x(O1) के मान उठाइए, -O1 है तो -O1। सभी लोग क्लियर हैं यहाँ तक? x2 यहाँ तक सभी लोग क्लियर थे ना? x2 के 4, फिर हो गया ये। चलिए अब नीचे में होता है क्या भाई जी,
m1 प्लस m2, m1 हो गया 2 और m2 हो गया 3, यानी कि 2 प्लस में 3। सभी लोग क्लियर हैं? अब तो कैलकुलेशन है भाई जी, कैलकुलेशन कर लीजिए। आ जाएगा 4 दूनी का 8, यहाँ पे करिए 3 में 1 से माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब बटन नीचे 3 2 कितना हो जाएगा 5। जब इसको करिएगा आप तो याद आएगा, ये 8 में से 5 जाएगा तब 5 3 जाएगा तब 5, 5/5 यानी कि 1। x बराबर आपको निकल गया भाई जी O1। x बराबर कितना निकल गया? O1 निकल गया। यहाँ तक क्लियर है? अब लिखेंगे और y के भी तो मान निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि निर्देशांक x y से बनता है। तो a के मान निकाल के छोड़ देंगे तो निर्देशांक होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे और लिखेंगे, y बराबर भी फॉर्मूला लगाइए, तो y बराबर भी वही सूत्र होगा, m के 1 तब y के 2 प्लस m के 2 तब y के 1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ तक क्लियर है? एकदम सेम टू सेम वही फॉर्मूला बैठाना है, x के जगह पे सिर्फ क्या हो जाएगा y हो जाएगा। चलिए फटाफट बैठाइए, m के उठाइए तो m1 कितना है तो 2 है, तो m1 के जगह पे यहाँ 2 रखेंगे गुना y2 कितना है तो y2 -3 है तो -3 रख देंगे प्लस m2 के मान देखिए फटाफट, m2 के मान है कितना 3, तो 3 लेंगे गुना y1 के मान कितना है तो y1 के मान हम देखें तो 7 है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे और m1 प्लस m2 तो ही रहेगा, m1 के मान 2 और m2 के मान 3, तो रख दीजिए फटाक से, तो 2 + 3। अब तो हल करना अपन हाथ में है। चलिए फटाफट हल करिए। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा। क्यों -6 आएगा? क्योंकि -3 है, -3 दूनी का 6 हो जाएगा -6 प्लस इसको कर लीजिए 7 या 21 हो जाएगा, अब बटा ने 5 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो चलिए अब कर लीजिए, इसको करिएगा तो आ जाएगा कितना, तो इसको करिएगा तो 21 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई जी 15 बचेगा। अब 15 बटा ने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, काट देंगे तो 3 हो जाएगा, अर्थात y बराबर आ गया। यहाँ पर यहाँ से लिख देते हैं, थोड़ा सा और लिखाएगा, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत किसी को, और यहाँ पर लिख देंगे y बराबर हमको निकल गया 3। y बराबर कितना निकल गया भाई जी 3 निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा भाई जी, निर्देशांक x के मान पहले, तो x के मान कितना आया O1 आया तो O1 रख देंगे। अब y के मान कब आया, बाद में आया 3 आया तो 3 रख देंगे। इतना है डेट आंसर। कोई भार तो इसको में लगभग नहीं किया होगा, कोई भार लगा नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? क्योंकि एकदम जान रहे थे हम कि इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ विभाजन सूत्र यहाँ पे लगाना x1 y1 m1 m2 धर के। तो सभी लोग क्लियर हैं? तो इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, आज इसको हम पूरा फाइनल आपको एकदम करा देंगे चैप्टर 2 के, एक पैसा भार नहीं हम पढ़ने देंगे आपको, ठीक है ना। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए भाई जी अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2, ठीक है ना। और ये दूसरा बहुत ही मज़ेदार मतलब प्रश्न है, और बोर्ड एग्जाम में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसको एकदम आसानी से समझेंगे। ऐसे तो ये क्वेश्चन को सभी लोग बोलते हैं बहुत टफ है, नहीं बनता है। हम आज आपसे वादा करते हैं कि हम इसको आज बना के रखेंगे और आपको सिखा के रख देंगे एकदम ये मेरा गारंटी है। आप लोग सिर्फ शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। यदि कोई इंटरटेनमेंट चाहिए तो बोलिएगा, इंटरटेनमेंट होगा, है ना। अभी प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 को अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन बोला गया आपसे कि बिंदु 4,-1 और 2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समत्रिभाजित करने वाली बिंदु को निर्देशांक निकालें। समत्रिभाजित क्या होता है आप पूछेंगे ना, ये समत्रिभाजित क्या होता है? तो देखिए समझिए, यहाँ पे सबसे पहले समत्रिभाजित, यहाँ पे एक आया है शब्द समत्रिभाजित। ये जो है भाई जी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समत्रिभाजित एक ऐसा शब्द है, कहने का मतलब हुआ कि कोई एक रेखा है, ठीक है, कोई एक रेखा है, मान लेते हैं यहाँ पे इसका A है और ये B है, रेखाखंड है, सॉरी A और B है, ओके। इसको 3 कितने भागों में बांटा जा रहा है भाई जी? तो 3 भागों में बांटा जा रहा है। देखिएगा कैसे 3 भागों में बांटा जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई P है, यहाँ पे कोई क्या है Q है, तब ना 3 भागों में बांटेगा। देखिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, यानी कहने का मतलब हुआ कि जब 3 भाग में बांटेंगे तो 4 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगा। देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 4 बिंदु पर आना,
मान लेते हैं कि कोई के हमको 4 भाग में बांटना है, सपोज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 भाग में बांटना है, तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, इसके अंदर क्या होगा भाई जी, तो पी होगा, यहाँ पे क्या होगा क्यू होगा, और यहाँ पे क्या होगा आर होगा। तो देखिए के भाग बांटा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो 4 भाग जब हम बांटे तो के बिंदु की आवश्यकता पड़ा, 1 2 3 4 5, यानी कि जितना भाग में हमको बांटना रहेगा उससे 1 हमको ज्यादा की आवश्यकता पड़ता है। तो समत्रिभाजित जो है भाई जी क्या कह रहा है यहाँ पे समझिएगा। समत्रिभाजित आप देखें ना कि समत्रिभाजित यानी 3 भागों में बांट रहा था। कौन कौन बांट रहा था, तो यहाँ पे P था और यहाँ पे क्या था, Q था। तो आपको P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक दोनों का निर्देशांक बताना है, जबकि A का निर्देशांक और B का निर्देशांक दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझिएगा कैसे इसको हल किया जाएगा। जो इसका भाई जी हल करने में कोई भार नहीं है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे सोल्व। क्या लिख लेंगे, सोल्व लिख लेंगे, एक रेखा बना लेंगे। ठीक है, एक रेखा बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे B, इसका नाम दे देंगे A। इसको समत्रिभाजित कर रहा है P, वो कर रहा है Q। ठीक है, P और Q समत्रिभाजित कर रहा है। देखिए 3 भाग में बांट रहा है ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 3 भाग में बांट रहा है। कौन कौन, तो P और Q। ठीक है, P और Q। चलिए अब जो निर्देशांक दिया गया है उसको लिख लीजिए। A का निर्देशांक है 4, -1 और B का निर्देशांक है -2, -3। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। चलिए जब सभी लोग क्लियर हैं तब कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिएगा मान लिया कि। ठीक है, क्या लिख लेंगे, मान लिया कि। तो मानेंगे क्या भाई जी, तो हम सब के मान लेते हैं के, एहू के है, एहू के है, एहू के है। आप मान सकते हैं x x x y y y z z z कुछ भी मान सकते हैं, अपन नाम के लेटर भी मान सकते हैं। यानी कि a से p के दूरी भी k, p से q के दूरी भी k और k से q से b की दूरी भी k है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। तो देखिए यानी मान लिया कि हम क्या लिखेंगे कि a से p AP बराबर PQ P से Q की दूरी और QB बराबर में K है। बराबर में क्या है, K है। अब देखिए K क्यों माने हैं, सब बात आपको धीरे धीरे पता चलेगा। देखिए तो एक बात हमको सबसे पहले आप लोग बताइए, यहाँ पे क्या है, A है, यहाँ पे क्या है भाई जी, तो P है, और यहाँ पे क्या है, Q है, और यहाँ पे क्या है, B है। यहाँ पे भी ये सब K है ना, K है। चलिए यदि सपोज हम ऐसा मान लें तो बताइए तो कि हम यहाँ पे सपोज P नहीं है, मान लेते हैं ऐसा कि P यहाँ पे नहीं है। ऐसा थोड़ा सा मानने के लिए हम बोल रहे हैं। क्यों मानने के लिए बोल रहे हैं, जो आपको समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे जो बिंदु था वहाँ पे P नहीं है, तो हमको A से Q पर जाना है तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो A से Q पर जाना है तो K प्लस K दूरी तय करे पड़ेगा, यानी 2K दूरी तय करे पड़ेगा, तब ना हम पहुँचेंगे A से Q भी। अच्छा यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमको Q से B भी जाना है, Q से B भी जाना है, तो कितना दूरी हमको तय करना पड़ेगा भाई जी, तो सिर्फ K तय करना पड़ेगा। कहा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सिर्फ क्या दिया हुआ है, K दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसी चीज को आपको मानना है। देखिए जब हमको Q का निकालना रहेगा, P का निकालना रहेगा, तब समझेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, M1 और M2 के मान निकालेंगे। सबसे पहली बात, कोई के भी निर्देशांक निकालना होता है, M1 M2 चाहिए। इसको लिए जैसे आप ई नहीं था पहले, सपोज बात का मतलब, तो आप निकाल रहे थे ना, तो इसका निर्देशांक x, y था, तो इसका मान आप निकाले थे। अब यहाँ पे आ गया है, इसका भी निर्देशांक x, y होगा, इसका भी मान निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं P के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, P के लिए। ठीक है, P के लिए कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे P के लिए जब करेंगे ना भाई जी, तब Q के भूल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, P के जब निकालेंगे तो यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। तब P के जब निकालेंगे ना तो Q के भूल जाएंगे, Q के समझेंगे कि नहीं है। तो देखिए तो एजा पड़ी K था, ए जो पड़ी K था, ए जो पड़ी K था कि नहीं था। तो क्या करिए आप बताइए, तो यदि A से P हमको जाना है तो इसको M1 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और P से जब B पर जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, M2 बोलेंगे। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं कि A से P पर गए तो M1, P से B पर गए तो M2। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा तो निकाल लीजिए, P के लिए ना निकाल रहे हैं जी, तब P के लिए करेंगे तो देखिए तो हम लिख सकते हैं कि AP तो AP, कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, AP अब बट्टा M1 M2 निकाल रहे हैं, P से B पर जाइए
तो P से B पर तब बटा में PB बटा में PB। तो A से P के दूरी कितना है भाई जी? तो A से P के दूरी देख रहे हैं तो सिर्फ K है, तो यहाँ पे K रख दीजिए बटा P से B के दूरी जाएंगे तो यहाँ से यहाँ गए तो K और फिर यहाँ से यहाँ गए तो K प्लस में K यानी 2K। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई जी? 2K हो जाएगा। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, A से P के दूरी का हम क्या बोले? M1 बोले, और यहाँ पे P से B की दूरी क्या क्या बोले? M2 बोले। तो यहाँ AP के जगह पे M1 रख दीजिए और यहाँ पे PB के जगह पे M2 रख दीजिए, आई K से K उड़ा दीजिए, तब बच जाएगा 1/2 यानी M1 अनुपात M2, M1 अनुपात M2 बराबर आ गया 1/2। अब आपके पास तो हो गया, M1 M2 निकल गया। P के निर्देशांक अभी आप पीछे निकाले थे, है कि नहीं? तो P के निर्देशांक निकाल लीजिए, उसी प्रकार से Q का निकलेगा। तो देखिए P के लिए जब चल रहे हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? P के लिए जब चल रहे हैं तो आप बताइए तो x1 के काम कौन करेगा? तो जब पहला बिंदु है x1 और दूसरा बिंदु दे लेता हूँ x2 के काम करेगा। तो निकालिए आप x1, यहाँ पे हम देखेंगे भाई जी, तो x1 हो जाएगा 4, y1 कितना हो जाएगा भाई जी? तो y1 हो जाएगा -1, ठीक है? और x2 के बात हम करें तो x2 B बिंदु से निकलेगा, तो x2 बराबर आ जाएगा -2 और y2 बराबर हम निकालेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक तो आप चलाएं। M1 और M2 के मान अभी आप निकाले हैं, तो M1 के मान होगा 1 और M2 के मान हो जाएगा 2। M2 के मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि विभाजन सूत्र लगाएंगे P के निकालने के लिए। तब P के निर्देशांक के लिए लिखेंगे यहाँ पे P के निर्देशांक लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? और P के निर्देशांक लिख के नीचे लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे भाई जी? x बराबर। अब देखिए फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? यहाँ पे हम क्या बोले? x बराबर लिखेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। क्लियर है? चलिए फटाफट अब मान रख दीजिए। तो मान रखिएगा तो m1 के मान रखिए, m1 के मान 1 है, x2 के मान रखिए तो x2 के मान -2 है, प्लस m2 के मान रखिए तो m2 के मान 2 है, गुना x1 के मान रखिए तो x1 के मान 4 है, ठीक है? बटा कर लीजिए m1 m2, तो m1 के मान 1 है, m2 के मान 2 है, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 2 4 दूनी का 8 आ जाएगा, बटा में नीचे 3 आ जाएगा। इसको जब करिएगा जोड़ घटाव तो आ जाएगा कितना भाई जी? तो 6/3 काटिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको x बराबर 2 निकल गया। x बराबर क्या निकल गया? 2 निकल गया। अब y का मान निकाल लेते हैं, y का भी कुछ ना कुछ तो मान निकलेगा। तो चलिए फटाफट अब y के लिए निकालते हैं। तब y के लिए जब निकालेंगे तो m2 m1 y2 प्लस m2 y1 है कि नहीं, और नीचे में m1 प्लस m2। क्लियर है? फॉर्मूला वही रहना है, सिर्फ जो ही फॉर्मूला लिखे x के जगह पे y चलाएगा। अब फटाफट y के लिए बैठाइए। m1 के मान कितना है? 1 है, तो 1 यहाँ रख देंगे, गुना y2 का मान कितना है? तो -3 है, तो -3 रख देंगे, प्लस उसके बाद आइए m2 के मान कितना है? तो m2 के मान 2 है, तो 2 रख देंगे, गुना y1 की मान कितना है? तो -1 है, तो -1 यहाँ रख देंगे, वटा में m1 प्लस m2, तो m1 के मान है 1 और m2 के मान है 2। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? चलिए अब इसको गुना कर लेंगे तो -3, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना भाई जी? तो इसको गुना कर लिए तो आ जाएगा -2 बटा में 3, इसको करेंगे तो -5 बटा में 3। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है? -5 बटा में 3 आता है। यहाँ पे P का निर्देशांक आ गया, लिख देंगे यहाँ पे कि अतः P का निर्देशांक, यहाँ तक क्लियर है? P का निर्देशांक कितना हो जाएगा? तब P का जो निर्देशांक हो जाएगा, x के लिए कितना आप मान निकालें भाई जी? तो 2 निकालें, कौमा y के मान कितना निकालें? तो -5/3 निकालें, डेट यही आंसर। यहाँ तक क्लियर है? ये P के लिए सिर्फ निकला, और यहाँ पे बिंदु कितना था? 3 था, ये P के ना सिर्फ निकाले हैं, P बिंदु के निर्देशांक निकाले हैं, E वाला के निर्देशांक निकला है, ठीक है? अब Q का निर्देशांक निकालेंगे, तो चलिए अब Q के निकाल लेते हैं। जस्ट P के जैसे निकाले थे कि P के निकालें तब Q के भूल गए, Q के निकालेंगे तब P के भूल जाएंगे, ठीक है? तो इसका पहले P के लिए एक स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है?
चलिए दोस्तों, अब आशा करते होंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ है आप माने पी के लिए, वैसे एकदम जस्ट सेम टू सेम क्यू के लिए करना है, ठीक है ना। सेम टू सेम एकदम क्यू के लिए करना है, सिर्फ अनुपात का मान बदलेगा, बाकी गुना भागा जस्ट सारा काम वैसे ही होगा, ठीक है ना। सारा काम क्या होगा, वैसे ही होगा। चलिए अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा। बात आपको क्या ध्यान देना है, जो यहाँ समझिए। जैसा कि आप अभी देखें सर जी, क्या देखें कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, और यहाँ पे P था, और यहाँ पे Q था। ऐसा आप देखें, जब आप P के निर्देशांक निकाल रहे थे, सॉरी M1 M2 के मान निकाल रहे थे, तो Q के भूल गए थे ना। अब हमको Q के लिए M1 M2 चाहिए, P के भूल जाइए, P के भूल जाइए, P के भूल जाइए P के नहीं, पाउच वाला P के नहीं भूलना है, यानी कि दारू पी के भूल गए, दारू नहीं पीना है। देखिए तो यानी P जो यहाँ पे बिंदु है उसको क्या करना है, भूल जाना है। भूल जाएंगे, तब भूल जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले P रहने देते हैं, ये जो K है, ये जो K है, ये जो K है कि नहीं है, तो P के जब भूल जाएंगे कि P एजा नहीं है, तो हमको A से Q पर जाना रहेगा, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, K प्लस K करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो 2K। और Q से B भी जाना रहेगा, Q से B भी जाना रहेगा, तो सिर्फ K तय करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक आप भी क्लियर हैं, है ना, तो मस्त, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। तो चलिए अब उसी प्रकार से हमको क्या करना है, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। ये जो x2 लिखे हैं ना, ये वाला, ये समझने के लिए आपको लिख दिए थे ये वाला, तो इसको मिटा देते हैं, कोई काम नहीं। P का निर्देशांक तो निकल गया था। चलिए P का निर्देशांक हम निकाल लिए थे, है ना। P का निर्देशांक कितना निकला था, तो 2,-5/3 निकला था। चलिए अब Q के लिए निकालेंगे, तो P के भूल जाएंगे, कहेंगे P भैया तू ना है, P के झाँप दा, तो A से Q जाए में हमको K के दूरी तय करना पड़ेगा, 2K के दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि AQ बट्टा में QB बराबर, चलिए A से Q जाए में K की आवश्यकता पड़ा, 1K 2K, यानी 2K की आवश्यकता पड़ा, यानी 2000 रुपया, K माने 1000, है ना। और Q से जब आप B गए, Q से B यहाँ से यहाँ आप गए, तो 1K की आवश्यकता पड़ा, 1000 भाड़ा की आवश्यकता पड़ा, यानी नीचे सिर्फ K। चलिए यहाँ से यहाँ भी आप देखे थे, ध्यान दीजिए, A B P Q, तो A से Q पर जाएंगे, P के भूल जाएंगे, तो एरा बोलेंगे M1, A से Q भी जाएंगे M1, Q से B भी जाएंगे M2, क्लियर है। तो A से Q गए तो MO1, तो MO1 एरा पड़ी रख दें बटा, Q से B गए तो M2, तो M2 यहाँ पे रख दीजिए बराबर, K से K खत्म, यानी 2/1, M1 अनुपात M2 निकालिएगा, M1 अनुपात M2, तो 2/1 निकलेगा। अब तो मान क्लियर हो गया। अब निकालेंगे Q का निर्देशांक, है कि नहीं। अब निकाल लीजिए Q का निर्देशांक, तो यहाँ पे लिख देंगे Q का निर्देशांक, ठीक है, Q का निर्देशांक यहाँ लिख दिए। अब इसके लिए x1 y1 लिखिए, तो x1 y1 तो उसके लिए सेम रहेगा, जो ये पहला बिंदु था, ये दूसरा बिंदु था B, A पहला बिंदु था, B दूसरा बिंदु था, तो A से लेंगे x1 y1 और B से लेंगे x2 y2, तो फटाफट बोलिए, x1 के मान आ जाएगा 4, y1 के मान आ जाएगा -1, x2 के मान आ जाएगा -2, और y2 के मान आ जाएगा यहाँ पे, y2 के मान आ जाएगा -3। MO1 की अब बात करें तो M1 यहाँ पे देखिए कितना लाए हैं, 2 लाए हैं, तो यहाँ पे 2, और M2 की बात करें तो यहाँ पे कितना लाए हैं, O1 लाए हैं, कितना लाए हैं भाई जी, O1 लाए हैं। फटाफट अब रखिए, x बराबर रखिए, x बराबर फार्मूला होगा MO1 x2 प्लस M2 xO1 बटा में M1 प्लस M2। ये सभी लोग क्लियर है ना। x बराबर अभी पीछे भी फार्मूला आप लिखे थे, इसमें भी फार्मूला लिखें, फटाफट रखिए। MO1 के मान कितना है, देखिए MO1 के मान 2 है, तो 2 रख देंगे गुना, x2 के मान कितना है, तो -2 है, तो -2 प्लस M2 के मान कितना है, तो M2 के मान 1 है, तो 1 गुना, x1 के मान कितना है, तो 4 है, तो 4 यहाँ रख दिए बटा M1 प्लस M2, यानी 2 + 1, चलिए गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, ये माइनस के 4, आई 4 में 1 से गुना किए 4, अब बटा में 3, यानी 0, 4 में से 4 घट गया 0 बटा 3, 3 में 0 से भागा दिए 0, यानी कि x बराबर हमको यहाँ पे निकल गया, x बराबर आपको निकल गया भाई जी 0, x बराबर क्या निकल गया, 0 निकल गया। अब y के लिए निकाल लेंगे इसी प्रकार से, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे y के लिए, तो y के लिए होगा M1/2 प्लस M2/1, ठीक है, M2/O1, यहाँ पे y O1 है, ठीक है ना,
चलिए नीचे में तो M1 M2 होवे करेगा। सबको समझ में आ रहा ना, फॉर्मूला विभाजन सूत्र के एकदम टंच रखिएगा। ऐसे हो सकता है तो हम जल्द ही फॉर्मूला का भी एक रिवीजन क्लास बहुत बड़ा लाएंगे, जिसमें सारा टॉपिक का आपको फॉर्मूला रिवाइज करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब M1 के मान आप बताइए, तो M1 के मान 2 है तो 2 रख देंगे। चलिए गुना Y2 के मान कितना है, तो Y2 के मान यहाँ पे -3 है तो -3 प्लस M2 के मान कितना है, तो M2 का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, गुना Y1 के मान -1 है तो -1 रख दीजिए, बटा दो M1 प्लस M2, तो M1 के मान 2 और M2 के मान 1, ठीक है। फॉर्मूलवा में ये रखे ना भाई जी, देख के रंग से उतार के गुना भागा कर दीजिए, इसको में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए इसको गुना कर लीजिए तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना किए तो -1, नीचे नीचे जोड़ लीजिए, यानी -7 आ जाएगा, बट्टा में 3 आ जाएगा। देखिए ना, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस के तो 6 1 7, नीचे 3 था 3 रह गया। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः Q का निर्देशांक बराबर, Q का निर्देशांक बराबर, Q का निर्देशांक कितना गया भाई जी, तो x बराबर आया 0, पहले x के मान बाद में y के मान, यानी 7/3। अब हुआ आंसर, अब ये हुआ आंसर। तो यहाँ तक आशा करते होंगे कि आप समझ चुके होंगे प्रश्न नंबर दूसरा को भी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, तब तक हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग करिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर, और प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। जो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि बिंदुएं, ठीक है, बिंदुएं 3, और 6, को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना मतलब -1, 6, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ ध्यान से आप समझिएगा। देखिए कह रहा है ना कि ये जो रेखा मतलब बिंदु है, एक बिंदु है 3, ठीक है, 3, और एक बिंदु है कौन, तो एक बिंदु है 6, एक बिंदु है 6, इसको कोई एक बिंदु पर मतलब इसको जब हम बढ़ाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब बढ़ाएंगे इधर से भी इसको जब बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु पे आके मिलेगा, ठीक है। तो ये बिंदु पे मिलेगा तो इसका निर्देशांक है -1, तो कल ही हम बताए थे कि जब एगो बिंदु बीच से काटेगा तो एक पहला भाग को M1 बोलेंगे और दूसरा भाग के M2 बोलेंगे, बोले थे ना हम आपको। तो M1 और M2 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि M1 और M2 इसका क्या होगा, अनुपात इसका ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया। तो देखिए इसको सबसे पहले हल किस प्रकार से करेंगे, जो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई जी सोल्व, क्या लिख लेंगे, सोल्व लिख लेंगे, ठीक है। और सोल्व लिख करके पहले आकृति बना लेंगे, मान लेंगे, ठीक है ना, कि इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे बिंदु दे देंगे, इसका है निर्देशांक, इसको नाम A दे दीजिए, इसको नाम B दे दीजिए, और इसका नाम P दे दीजिए। A के निर्देशांक है 3, -3, P के निर्देशांक कितना है, देखिए P का निर्देशांक कितना है भाई जी, तो P का निर्देशांक हो जाएगा -1, 6, ये मान रहे हैं हम, ठीक ना। ये जो A B मान रहे हैं, मान लिए हम कि A B पहले से 2 बिंदु था, और ये जो P बिंदु है ये आके एक रेखा पे मतलब एक बिंदु पे मिलाया है दोनों को। तब P का निर्देशांक दे दिया है 1, -6, अब B का निर्देशांक हमको पता है कि 6, -8 है, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना है कि मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि A का निर्देशांक A, ऐसे लिख दीजिएगा, देखिए A -3, और B 6, को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली बिंदु लिखिएगा, मिलाने वाली बिंदु P 1, -6 है, ठीक है, 1, -6 है, इस मान लिए हैं हम, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक तो आप लिख लीजिएगा कि जो बिंदु पे आके मिलेगा उसको हम P मान लेंगे, और दो बिंदु है उसको A भी मान लिए हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से A से यदि P के दूरी के हम कहें तो इसको बोलेंगे M1 बोलेंगे, और P से B के दूरी को हम क्या बोलेंगे, M2 बोलेंगे। तो M1 और M2 हमको क्या करना भाई जी, तो ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। तो आपको दिया गया है क्या, तो दिया गया है भाई जी आपको
यदि आपसे हम x1 के मान पूछें तब क्या बताइएगा, x1 बाई वन बाई x1 बाई वन ई में से और x2 बाई टू ई में से आ जाएगा। तो x1 के मान हो जाएगा -3 और बाई वन के मान हो जाएगा कितना 10। उसी प्रकार से हम पूछें यहाँ पर आपको से कि x2 के मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा और बाई टू के मान कितना हो जाएगा, तो बाई टू के मान -8 हो जाएगा। यानी ए बिंदु से लेना है x1 बाई वन और बी बिंदु से लेना है x2 बाई टू, ठीक है। और ये बीच में आपको लग रहा होगा कि ई कुछ दे दिया है तो आप एक बात विभाजन सूत्र वाला याद कीजिए, विभाजन सूत्र से निकालते थे ना x बराबर बाई बराबर, तो ई जो दिया है मान x और बाई के दिया है, किसका किसका मान दिया है, x और बाई का। तो x का मान -6 है, बाई का मान -6 है सिर्फ, ठीक है। निकालते थे ना विभाजन सूत्र से जी x बराबर, तो वही x दिया है बाई दिया है, इसका अनुपात नहीं दिया है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे विभाजन सूत्र, क्या लगा देंगे, विभाजन सूत्र। आप ध्यान दीजिए, आप विभाजन सूत्र यहाँ पे लगा दिए ना, तो x के भी आपको मान देले है, बाई के भी मान देले है। थोड़ा सा सोचिए, आपको मन है कि नहीं हम x से निकालें, तो x से मान सिर्फ निकाल लीजिए m1 m2 के। यदि आपको मन है कि बाई से निकालें, कोई एक को से निकालिएगा, दोनों से नहीं। देखिए हम सिखा देते हैं, एगो से आप अपने कॉपी पर निकालिएगा। विभाजन सूत्र यदि हम यहाँ पे देखें तो विभाजन सूत्र x बराबर क्या होता है, देखिए तो x बराबर होता है m(O1 x2 प्लस m2 x(O1) बटा m(O1 प्लस m2), ये होता है फॉर्मूला, ये सूत्र होता है, आपको पता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम रख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा फटाफट। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखिएगा भाई जी, तो आपको नजर आ रहा होगा m(O1) के तो मान पता नहीं है, तो m(O1) के रह देंगे, x ऐसे लिख देंगे, ठीक है। m(O1) हमको पता नहीं है तो m(O1) छोड़ देते हैं, गुना x2 के मान हमको पता है, x2 के मान 6 है तो 6 यहाँ पे रख देंगे, प्लस m2 के मान पता नहीं है तो m2 के रह देंगे, गुना x(O1) के मान हमको पता है, x(O1) देखिए यहाँ से उठाइए, x1 भी ला के पटक दीजिए, तो x(O1) के मान हो जाएगा -3 बटा m1 प्लस m2 हमको पता नहीं है तो इसको रह देंगे। x के मान आपको पता है, देखिए x के मान उठाइए और यहाँ बैठाइए, तो x के मान यहाँ पे उठाना है, आपको क्या कर देना भाई जी, तो बैठा देना है। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, x बराबर यदि आप देखेंगे तो x बराबर आपके पास -(O1) है, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे हम तो x बराबर तो हो गया कितना, -(O1) हो गया, और यहाँ पे जब गुना कर लेंगे तो 6m(O1) हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे माइनस में हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का m(O1 प्लस m2), m(O1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं नजर आ रहा होगा तो नीचे एक आ रहा होगा नजर, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए m(O1) में गुना करेंगे -1 से तो -m(O1) आएगा, फिर m2 में गुना करेंगे -1 से तो -m2 आएगा, ठीक है। माइनस का कितना आएगा, m2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो 6m(O1) और -3m2, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि m2 और m1 के एक दने कर लेना, एक तरफ कर लेना। जैसे देखिए हम m(O1) के यहाँ पे रह देते हैं, ठीक है। तो अब उस तरफ से m(O1) को हम लाएंगे तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -6m(O1), अच्छा बराबर उसको बाद m2 के जब आप देखिएगा तो m2 के वहीं रह दीजिए, तो m2 के हो जाएगा खाली 3m2, इधर से m2 के ले चल जाइए, तो प्लस यहाँ पे माइनस में m2 था तो यहाँ पे प्लस में m2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा m(O1), और यहाँ पे भी करिएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2m2। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस जुट जाएगा, तो 6 गो पहले से था और एगो और आ गया तो 7 गो आ गया। यहाँ पे 3 गो माइनस के था और एगो प्लस के था, तो 3 गो में से एगो घट गया तो 2 गो बच गया। और आपको पता होगा कि पट्टी ऊपट्टी माइनस रहता था, क्या हो जाता, खत्म हो जाता है। तो अब m2 के इस तरफ ले आइए, तो m(O1) सिर्फ m2 के ला रहे हैं, यहाँ पे गुणन है तो उधर 2 बच जाएगा, यानी 7m(O1) अब बटा ने हो जाएगा m2, अब बराबर इन्हें सिर्फ क्या रह जाएगा, 2। अब 7 यहाँ पे गुणन है तो अंक अंक के एक दने कर देंगे, तो 7 को उस तरफ भेज दीजिए, तो 7 को जब उस तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा m(O1) बटा m2, अब बराबर में 2/7, यानी कि m(O1) अनुपात m2 बराबर 2:7। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में, ठीक है। चलिए भाई जी अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5वां को, ठीक है।
देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपसे बोला गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात कहने का मतलब क्या हुआ भाई जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें, यानी m1 और m2 भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी को तो अनुपात हम लोग बोलते हैं ना। चलिए, तो कह रहा है कि बिंदुएं एक -5 और b 4,-5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों बिंदु जो है ना वो x अक्ष से विभाजित होता है। कहने का मतलब आप नहीं समझे। देखिए, जैसे बिंदु यहाँ पे a है, ठीक, और यहाँ पे बिंदु b है, ठीक, और यहाँ पे जो है क्या है भाई जी, तो x अक्ष है, ठीक है ना। ये जो जाता है तो x अक्ष पर ही जाता है, x अक्ष को काट के जाता है। तो कोई भी बिंदु आप कहीं से पूछते हैं कि कोई भी बिंदु मान लीजिए x अक्ष पर स्थित है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर स्थित रहेगा, ठीक है। x अक्ष पर स्थित रहेगा तो उसका निर्देशांक x, 0 होता है। y अक्ष पर स्थित रहेगा तो 0, y होता है। ये बात आप लोग जानते होंगे। ये आप याद रखिए कि x अक्ष पर स्थित रहेगा तो x, 0, y अक्ष पर स्थित रहेगा तो 0, y होता है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। तो x अक्ष पे ये दोनों बिंदु क्या कर रहा है, काट रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ तो बात समझ गए। ये निर्देशांक आप याद रखिए कि x अक्ष पर स्थित तो x, 0, y अक्ष पर स्थित तो 0, y, ठीक है। ये क्लियर है। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप, और ध्यान आपको क्या देना है जो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे सोल्व। क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक बिंदु A नाम दे दिया है आपको और एक बिंदु क्या है, B है। तो B जो है उसका निर्देशांक -4,5 है और A जो है A का निर्देशांक है 1,-5 है, ठीक है। और x अक्ष पे ये क्या कर रहा है, तो विभाजित कर रहा है। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है जो x अक्ष पे विभाजित कर रहा है, तो x अक्ष पर विभाजित करेगा तो उसका निर्देशांक x, 0 हो जाएगा। ये आप जान रहे थे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मान लिया कि, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, मान लिया कि A 1,-5 और B -4,5 को x अक्ष के P बिंदु पर मिलती है, ठीक है। x अक्ष के P बिंदु पर मिलती है। तो x अक्ष, मान लीजिए x अक्ष था, x अक्ष के P बिंदु पर मिला तो उसका निर्देशांक x, 0। अभी हम बताए थे कि x अक्ष पर मिलेगा तो x, 0, y अक्ष पर मिलेगा तो 0, y, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया गया है आपको क्या, तो दिया गया है भाई जी, आपको दिया गया है कि, तो क्या आपको दिया गया है, तब पहला बिंदु से x1/1 और दूसरा बिंदु से x2/2। तो x1 के मान आपके पास है 1, y1 के आपके पास मान है -5, x2 के मान आपके पास है -4 और y2 के मान है आपके पास 5। और इसके अनुसार यदि हम यहाँ देखें तो देखिए आपको क्वेश्चन ने कहा कि x अक्ष से विभाजित करता है तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालें। यानी जौन बिंदु पर विभाजित कर रहा है उस पे आपको उसका निर्देशांक बताना है। यानी ये वाला पॉइंट का आपको निर्देशांक बताना है x, 0 के। यानी इसमें आपको x के मान बताना है कि x का मान क्या होगा, तब ना निर्देशांक बनेगा ये यहाँ पे। तो देखिए आपको ई में से देखेंगे तो ई में से x के मान कितना है भाई जी, तो x है और y के मान कितना है, तो 0 है। अब कहिएगा कि x इसको क्यों बोले, जैसे आप लोग पढ़े होंगे भाई जी विभाजन सूत्र में, तो x बराबर y बराबर निकालते हैं ना, x बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, x2 e लिखते हैं, ऐसे इसको में भी लिखते हैं कुछ। तो ये जो लिखते हैं x का आप मान निकालते हैं जब x1 y1, ठीक है, x1 y1 x2 y2 और ये जब दोनों दे ले रहा था तब आइए ना इसका मान निकलता है। तो वैसे देखिए x1 y1 देले है, x2 y2 देले है, ये भी वाला मानमो देले है। तुम आपको से क्या पूछ रहा है, m1 अनुपात m2 भी पूछ रहा है और x के मान भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है। कैसे निकलेगा, आप बने रहिए और देखिए, समझ जाइएगा आप अपने आप। आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे लगा देना है विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र।
विभाजन सूत्र यहाँ पे आपको क्या करना है भाई जी, तो लगा देना है। अब विभाजन सूत्र केरा बराबर लगाना है, तो देखिए तो विभाजन सूत्र में x के मान दिया है, नहीं दिया है, लेकिन y के मान हमको पता है कि 0 है, तो y बराबर लगाएंगे क्योंकि जो दिया गया है उसी से चलिए, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई जी, तो m/2 प्लस m/1 अब बटा में हो जाएगा m/1 प्लस m/2। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। बटा में क्या हो जाएगा, y के मान देले था, देखिए y के मान देले है इसीलिए y से चले हैं, ठीक है। तो y बराबर होता है m1/2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है। अब y के मान रखिए, तो y के मान 0 है, तब y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m1 के मान पता नहीं है तो m1 छोड़ देंगे, गुना y2 के मान पता है आपको, y2 के मान 5 है तो यहाँ 5 रख देंगे, प्लस m2 के मान पता है नहीं है तो m2 ऐसे ही छोड़ देंगे, गुना y1 के मान पता है तो -5 है तो -5 बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। बटा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना करिए तो ये 0 में ही पूरा से गुना करेंगे तो 0 आएगा, है कि नहीं, चलिए 0 आएगा। और 1 में पूरा से गुना करेंगे तो वही आएगा, यानी m1 प्लस में आ जाएगा m2, ठीक है, 5m2 आ जाएगा माइनस का। ये गुना करिएगा -5 में m2 से, ये कर आगे प्लस है, प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा -5m2, ठीक है, माइनस का 5m2 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि m2 को ही तरफ लिया, ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा, तब हो जाएगा, देखिए इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 0 प्लस 5m2 बराबर m1। क्लियर है। m2 को उस तरफ से इस तरफ ले आए हम, तो इस तरफ यहाँ पे माइनस में था, इस तरफ आ गया प्लस में हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है कि m1 m2 के मान निकाल लेना है, तो आपको m2 को उधर भेज दीजिए, तो इधर बच जाएगा 5, 5 बटा m1 अब बटा में m2 आ जाएगा। 5 यहाँ पर गुना ने है, ई पटे आएगा तो भागा न हो जाएगा, यानी 5/5 बराबर m1 बटा m2, यानी कट जाएगा तो आ जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। कैसे आया, समझ में आया ना आपको। देखिए सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 0 में ही पूरा से गुना किए, 0 आ गया। इधर पूरा गुना करेंगे तब 5 में m1 से गुना किए तो 5m1 आया, और ये माइनस के था, प्लस के था, गुना किए माइनस आया, 5 में m2 से गुना किए तो 5m2 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या किए, -5m2 था, इसको इधर ले आए, तब माइनस में था, यहाँ पे पटे आया तब प्लस में हो गया। उसके बाद हम क्या किए कि अंक के एक साथ किए, हम m1 m2 के एक साथ किए। तो देखिए यहाँ पे से पहले हम m2 के ऊ तरफ भेज दिए, तो ई पट्टी गुना ने m2 था, वो पट्टी गया था भागा में हो गया, और उधर बच गया था 5, तब 5 को इस तरफ ले आए, तो ई पट्टी गुना में था, ई पट्टी आया था भागा में हो गया, वही निकल गया m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। अब देखिए आपको तो y के मान पता था, अनुपात भी निकल गया, अनुपात निकालने के लिए कहा था, अनुपात भी निकल गया। x के मान आपको पता है, नहीं पता है, तो x बराबर फार्मूला लगा दीजिए, लिखिए और क्या लिख देंगे, और x बराबर फॉर्मूला होता है भाई जी m1x2 प्लस m2x1, अब बटा में होता है m1 प्लस m2। ये सभी लोग क्लियर हैं, जानते हैं ना। अब तो मान रख सकते हैं आप, तो रख दीजिए फटाफट। m1 के मान कितना आया, 1 आया। x2 के मान कितना है, x2 तो -4 है, तो -4 प्लस m2 के मान कितना आया है, m2 के मान आया है 1, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। x1 के मान देखिए, x1 का भी मान 1 ही है, प्लस m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1, इसको हल कर लीजिए। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बटा 2 हो जाएगा। बटा कितना हो जाएगा भाई जी, 2 हो जाएगा। 4 में से 1 घट जाएगा तो -3 हो जाएगा, बटन 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया -3/2, डेट आंसर। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यही था इसका खेला था, यानी y के मान हमको दे दिया था, x का नहीं दिया था, x का मान निकल गया। m1 अनुपात m2 भी नहीं दिया था, वो भी निकल गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 में बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है आपसे, सबसे पहले कहा गया है, जो क्वेश्चन को हम समझ लेंगे, ठीक है। यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इस क्रम में लेने पर, यानी एक क्रम में जब हम लेते हैं तो एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष,
यानी एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो जाता है, तो x और y का मान निकालें। देखिए पहले हम रख देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे। यानी 4 गो बिंदु है, ठीक है, 4 गो बिंदु है। इस प्रकार से एक चतुर्भुज हो गया, एरा नाम ए दे देते हैं, एरा बी, एरा सी, एरा डी, ठीक है। 4 गो बिंदु है, 4 बिंदु में से समानांतर चतुर्भुज के लिए एक बात आपको याद रखना है कि इसका जो है क्या बोलते हैं, विकर्ण, उस समद्विभाजक होता है। इसका विकर्ण जो होता है क्या होता है भाई जी, तो समद्विभाजक होता है। तो इसको हल किस प्रकार से करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बीडी का मध्य बिंदु ज्ञात कर देना है और एसी का मध्य बिंदु ज्ञात कर देना है, ठीक है। एसी और बीडी का मध्य बिंदु ज्ञात करके, और जो एसी में एक्स का मान आएगा और बीडी में एक्स का मान आएगा, वो दोनों को क्या कर देना है, तुलना कर देना है। और एसी में जो बाई का मान आएगा और बीडी में जो बाई का मान आएगा, दोनों को क्या कर देना है, तो तुलना कर देना है, ठीक है। उससे एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चला आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए। चारों शीर्ष के यहाँ पे मान रख देंगे और हल कैसे करेंगे, तो बीडी का मध्य बिंदु ज्ञात कर देंगे, एसी का मध्य बिंदु ज्ञात कर देंगे, और एसी में जो एक्स के मान आएगा जो, और बीडी में एक्स का मान आएगा जो, दोनों को एक साथ करके तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। और बीडी में जो बाई का मान आएगा जो, और एसी में जो बाई का मान आएगा वो, दोनों के बीच में क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। हल किस प्रकार से करना है जो देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना है भाई जी। हल हम कैसे करें इसको, देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे मान लिया कि, ठीक है, माने पड़ेगा ना, कहा कि नाम ना दिया है, तो मान लिया कि ए बी सी डी एक, ठीक है, एक समान करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि मान लिया कि ए बी सी डी एक समांतर क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज लिख करके, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि लिख देना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको शीर्ष बना देना, ठीक है। इसका शीर्ष बना दिए, शीर्ष बना करके, ठीक है, इस शीर्ष बना दिए, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए, इसका नाम डी दे दिए। ए का निर्देशांक लिख दीजिए कि ए का निर्देशांक क्या दिया गया है, तो ए के लिए हो जाएगा 1,2, ठीक है। और बी के लिए हम मान लेंगे कि 4,22 हो जाएगा, और सी के लिए हो जाएगा x,6, और डी के लिए हो जाएगा 3,5। कैसे हो जाएगा ये मान लिए हम। पहला था, पहला भी ए भी रख दिए, दूसरा था बी भी रख दिए, तीसरा था सी भी रख दिए, चौथा था डी भी रख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको विकर्ण को मिला देना है, ठीक है, विकर्ण को क्या करना है, मिला देना है, वो बिंदु पे मिल रहा। उसके बाद आपको क्या करना है, लिख देना है कि समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजक होता है, समद्विभाजक होता है, ये लिख देना है आपको, ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज का जो मतलब विकर्ण होता है क्या होता है, समद्विभाजक होता है। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है कि पहले क्या करना है, एसी का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेना है, ए अस्सी का मध्य बिंदु। तो लिखेंगे कि ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेना है, ठीक है, मध्य बिंदु। तो x बराबर एसी में निकालेंगे तो कितना आएगा, जो देखिए तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो इसको में x1 के काम 1 करेगा और x2 के काम कितना करेगा, x करेगा। तो चलिए यहाँ पे रख दीजिए, O1 कितना हो जाएगा भाई जी, x1 के काम कौन करेगा। देखिए नहीं आपको समझ में आएगा तो लिख देना है, x1 इसको में कितना हो जाएगा, तो a के अनुसार x1 तो 1 हो जाएगा, और y1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x2 देखेंगे तो x हो जाएगा, और y2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, a और c के अनुसार देख रहे हैं, तो a के अनुसार x1 y1, अब c के अनुसार x2 y2। अब लगाइए आप फॉर्मूला x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। x1 के मान कितना है, 1 है, प्लस x2 के मान x है, तो 1 बटा ने 2, ये x के मान आ गया। y के मान निकाल लीजिए, तो y के लिए आएगा y1 प्लस y2 बटा ने 2। तो y के आप निकालिएगा तो y के लिए है 2, प्लस में कितना है, 6 है, जोड़ लीजिए, 6 व 2 8 है, अब बटा ने 2 काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ये y का मान आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जस्ट यहाँ से आपको निकाल लेना है, आपको किसका मान, तो आपको निकाल लेना है किसका मान, अब निकालना है बी डी का मध्य बिंदु। यहाँ पे लिख देंगे बी डी का मध्य बिंदु, ठीक है, बी डी का मध्य बिंदु।
तो बी डी का मध्य बिंदु निकालेंगे तब बी या डी के अनुसार x1 y1 पहले लिख लेते हैं। तब बताइए, पहले बी है तब बी के अनुसार x1 y1 लिखाइए। तब बी क्या देखेंगे तो x1 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा 22, ठीक है, y1 क्या हो जाएगा 22। डी बिंदु से x2 by 2, तो डी के अनुसार देखेंगे तो x2 by 2 यही ना आएगा। तो x2 के देखिए मान 3 हो जाएगा और y2 के मान 5 हो जाएगा। देखिए x2 का मान हो जाएगा 3 और y2 का मान हो जाएगा 5। अब लिख दीजिए x बराबर होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा ने 2, ठीक है। चलिए इसको रख लीजिए, x1 का मान कितना है 4 है और y1 का मान कितना है 3 है, बटा ने 2 हो जाएगा। यानी कि इसको जब कर लेंगे तो आ जाएगा 7 बटा 2। y के निकाल लीजिए यहीं पे इसका भी BD का। तब BD के लिए y के निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। तब y1 के निकालिए आप, y1 के मान कितना है, तब y1 के मान यहाँ ले जाकर बैठाइए। तब y प्लस में कितना है भाजी, y2 कितना है यहाँ बैठाइए, तब 5 है, अब बटा ने 2 है। अब दोनों का निकल गया, इसमें भी x का मान निकल गया और इसमें भी x का मान निकल गया, इसमें भी y का मान निकल गया, इसमें भी y का मान निकल गया। अब लिख देंगे दोनों में तुलना करने पर, दोनों में तुलना, ठीक है, दोनों में तुलना करने पर, ठीक है, करने पर दोनों में तुलना कर देंगे। तो तुलना कैसे होगा, जो देखिए x का मान इसमें से उठाइए और x का मान इसमें से उठाइए, ठीक है। तो इसको में x का मान आप कितना लाए हैं, तो इसको में आप x के मान लाए हैं 1 प्लस x बटा 2। इसको में आप कितना लाए हैं भाईजी, तो 1 प्लस x बटा 2 और इसमें आप x का मान देखेंगे तो 7 बटा 2 लाए हैं। 7 बटा कितना लाए हैं, 2 लाए हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ से y का मान उठाना है और यहाँ से y का मान उठाना है। तो यहाँ से y के मान आप लाए हैं 4 और यहाँ पे y के मान लाए हैं y प्लस 5 बट्टा में 2। अब हल कर लीजिए, आ जाएगा x y का मान। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो 1 में 2 से तो 2 होगा, प्लस 2 में x से तो 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14, 2 के ऊपर भेज दीजिए तो 2x बराबर 14 माइनस 2 यानी 2x बराबर आ जाएगा 12। बात समझ रहे हैं, यानी इसको में जो x के मान आया जो और इसको में x के मान आया जो, दोनों को बराबर कर लीजिए। इसको में y के मान आया 4 और इसको में y के मान आया y प्लस 5 बटा 2, दोनों को बराबर कर लीजिए। हल कर दीजिए, x y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट लीजिए, 6 दूनी का कितना आ जाएगा भाई जी, तो 12 आ जाएगा। x बराबर आपको 6 निकल गया, x बराबर क्या निकल गया, 6 निकल गया। और यहाँ पे जब हल करिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो 4 में 2 से गुना करिए, तो 4 में 2 से गुना तो 8 बराबर y प्लस कितना हो जाएगा भाई जी 5। 5 के ई पट्टी ले आइए तो 8 माइनस 5 बराबर y, यानी y बराबर 8 में से 5 गया तो 3। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः x बराबर 6 और y बराबर 3, x बराबर 6 और y बराबर 3, डेट आंसर, डेट क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप समझ गए, आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ AD का AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेना था। दोनों का मध्य बिंदु निकाल दिए और जो AC में x का मान आया था और BD में x का मान आया था, दोनों को बराबर करके x का मान निकाल लिए, ठीक है। और जो AC में y का मान आया था और BD में y का मान आया था, वो दोनों को बराबर करके y के मान निकाल लिए। और यहाँ पे लिख दें क्या था, x बराबर 6 और y बराबर 3, डेट आंसर। तो यहाँ तक क्लियर है, इसका एक स्क्रीनशॉट करिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए भाई जी देखिए, आपको हम एक HW देते हैं, ठीक है ना। आपको हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक HW देते हैं, आप जरा क्वेश्चन बना के लाइएगा। हम आपको क्वेश्चन समझा भी देते हैं और आपको क्या करना है, सिर्फ बनाना है, ठीक है ना। सिर्फ क्या कर लेना है, बना लेना है। मध्य बिंदु वाला आप ध्यान में रख लें ना। देखिए चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लिए ना, तो इसका मिटार देते हैं इसको हम, ठीक है। और मिटार करके हम आपको एक प्रश्न समझाते हैं और वो प्रश्न का आपको क्या करना है, बना करके लाना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, और आपको ध्यान क्या देना है, जो हम समझा देते हैं। यहाँ पे फटाफट देख लीजिए, ज़्यादा नहीं मिटाते हैं, यहीं तक मिटा देते हैं। और उसके बाद देखिए भाई जी, आप लोग वृत्त देखें ना, वृत्त देखे हैं। चलिए वृत्त का बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। और यहाँ पे मिल जाता है, तो इसको व्यास कहते हैं। मान लिया जाए ये है, ये O है, ये B है, ठीक है। AB व्यास है, O केंद्र है। ये केंद्र के हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, हमको निर्देशांक पता नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन NCERT का हम समझा रहे हैं, अगले वीडियो में हम इसको कराएंगे। प्रश्न नंबर 7वां है, जो प्रश्न नंबर NCERT का 7वां जो है ना, 7वां इसी चैप्टर का, जो आपको बनाना है खुद से। तो देखिए मान ले जाए कि A का निर्देशांक दिले 5,7 और B का निर्देशांक दिले 6,8, ठीक है, 6,8। यहाँ पे 5,4 कर लीजिएगा, ठीक है ना।
और 6,4 कर लीजिएगा या 8,4 कुछ भी, ठीक है। तो आपको O का निर्देशांक यानी केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए बोलेगा। तो कुछ नहीं करना है, मध्य बिंदु का आपको क्या कर देना है, फॉर्मूला लगा देना है। मध्य बिंदु का क्या कर देना है, तो फॉर्मूला लगा देना है। मध्य बिंदु में आपको तो पता होगा कि x बराबर निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, और y बराबर निकालेंगे तब y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ठीक है। तो x1 a बिंदु से निकलेगा और y1 y2 x2 y2 किससे निकलेगा, b बिंदु से निकलेगा, ठीक है। b बिंदु से निकलेगा तो आपको क्या कर लेना है इसमें कि यहाँ से x1 का मान उठाना है, यहाँ रख देना है, x2 का मान उठाना है, यहाँ रख देना है, और दोनों को जोड़ के 2 से भागा यानी 814 बटा 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से y1 का मान उठाना है, रख देना है, यहाँ से y2 का मान उठाना है, रख देना है। 8 × 4 12 बटा 2 हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका निर्देशांक O का निर्देशांक जो आ गया 7,6 आ गया। तो आपको एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 7वां दिया गया है, वो आपको हल करना है खुद से। ये आपको हम बता दिए कि इसी प्रकार से क्या होगा, हल होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको समझाएंगे इसको अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हम लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, मतलब 6ठा प्रश्न तक देख लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर देखेंगे 7वां से, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए आज हम प्रश्न नंबर 7वां देखने वाले हैं और प्रश्न नंबर 7वां को आसानी से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कहा गया कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहाँ A B वृत्त के व्यास है, A और B वृत्त के व्यास है, सारा चीज़ हम बताते हैं आपको। जिसका केंद्र का निर्देशांक जो है 2,3 है तथा B का निर्देशांक है 1,4 है। यानी कहने का इसका अर्थ ये हुआ कि एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, ठीक है। इस प्रकार से एक वृत्त है और वृत्त का आप तो जानते हैं कि यहाँ पे बीच में केंद्र होता है और यहाँ से व्यास जाता है। व्यास कैसे खींच सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ कहा कि A और B वृत्त के व्यास है, A और B वृत्त के व्यास मान लिए, कोई दिक्कत। और कह दिया कि केंद्र, तक केंद्र को O मान लेते हैं, ठीक है। और केंद्र के निर्देशांक आपको दे दिया है कि केंद्र का निर्देशांक जो है 2,-3 है, ठीक है। और B का निर्देशांक देखिए आपको से कह दिया B का निर्देशांक, तब B का निर्देशांक 1,4 है। B का निर्देशांक कितना है भाई जी, तो 1,4 है। और A का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है कि A का निर्देशांक क्या होगा, ये पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप बताइएगा कि मध्य बिंदु के अनुसार x1 y1 हम चुनेंगे तो A के अनुसार ये x1 होगा और ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये क्या होगा, तो y2 होगा। ये क्या होगा, y2। तब ना ये निकलता है x और y के मान, जो केंद्र होता है उसका निर्देशांक निकलता है, आपको पता होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा इसमें कि यहाँ पे चुन लीजिएगा कि x1 कौन है और y1 कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा सोल्व। क्या लिख दीजिएगा, सोल्व लिख दीजिएगा। x1 नहीं पता है, y1 नहीं पता है, ठीक है। और x2 पता है कितना है 1, और y2 पता है कितना है 4, और x का मान 2 है और y का मान -3 है, ठीक है। x का मान कितना है, तो 2 है और y का मान -3 है। ये क्यों हुआ, जब मध्य बिंदु के हम फॉर्मूला लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले भाई जी हम x बराबर फॉर्मूला जानते हैं मध्य बिंदु से, है ना। AB का मध्य बिंदु, ठीक है, AB का मध्य बिंदु से, AB का मध्य बिंदु से यहाँ लिख देंगे कि AB का मध्य बिंदु से, ठीक है ना, यहाँ तक लिख देंगे। और लिख करके क्या लिखेंगे, जो देखिए समझिएगा। सबसे पहले x बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा कि x बराबर मध्य बिंदु में फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2। ये सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। तो देखिए x का मान कितना दिया गया है, x के मान यहाँ से उठाइए और यहाँ ला कर बैठाइए, x के मान वहाँ से उठाइए और यहाँ ला के क्या करिए, बैठाइए। तो चलिए x का मान आपके पास 2 है, x का मान कितना है 2 है। x1 का मान हमको पता नहीं है तो x1 के छोड़ देंगे। x2 के मान हमको पता है कि 1 है, नीचे बटन 2 है, तिरछा तिरछी कुछ नहीं है तो नीचे 1 और 1 तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो आ जाएगा 2 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना,
कितना, पहले एक में ही पूरा से गुना कर लीजिए, तो x1 प्लस O1 आ जाएगा बराबर 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, यानी x1 बराबर जब निकालेंगे तो 4 माइनस O1 बराबर 3 आ जाएगा। x1 के मान तो हमको पता चल गया कि 3 आ गया, यहाँ तक पता चल रहा है ना सभी को। तो चलिए देखिए x1 के मान आप निकाल लिए हैं। अब जब आप निकालिएगा, यहाँ पर नहीं पता चल रहा होगा नीचे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं x1 बराबर आ गया भाई जी 4 माइनस 1 यानी x1 बराबर 3। ठीक है, पता अब तो चल रहा होगा। अब y बराबर फार्मूला होता है मध्य बिंदु में y1 प्लस y2 बटा में 2 एकड़ बटा ने 2 हो जाएगा। अब y के मान यहाँ से उठाइए और यहाँ ला के रखिए, तो y के मान है -3 दे लेते, -3। y1 के मान आपको पता है नहीं, तो y1 के छोड़ देंगे ऐसे ही, और y2 के मान पता है, तो हाँ y2 के मान कितना है जो देखिए तो फटाफट, तो y2 के मान 4 है, तो 4 अब बटा ने 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इसमें इससे, तब y1 प्लस मतलब 4 आ जाएगा बराबर, ये 4 अथी कितना हो जाएगा गुना कर लीजिए, 3 दूनी का -6 हो जाएगा। इधर से निकालिए y1 बराबर, तो यहाँ पे 4 प्लस में है, ई पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी -6 और -4 यानी y1 बराबर आ जाएगा -10। अतः यहाँ पे लिख देंगे कि अतः a का निर्देशांक कितना हो गया भाई जी, तो x के मान आया 3 और y के मान आया -10, यही आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालेंगे हम। यहाँ तक बात समझ में आ गया ना। यदि बीच वाला देले रहे तो समझिए वो x y के मान दिले है, और किनारा वाला जो दोनों होगा x1 y1 और x2 y2 का काम करेगा। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग करते रहिए, फटाफट एकदम जल्दी जल्दी। ठीक है, वहाँ पता तो चल ही रहा होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 8वां को देखते हैं, और प्रश्न नंबर 8वां अच्छी तरीका से समझते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है आपसे कि यदि a और b क्रमशः, यानी a और b का निर्देशांक दे दिया गया है, a का निर्देशांक दिया है -2, -2 और b का निर्देशांक दिया है 2, -4 हो, तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यहाँ पे बिंदु जो दिया गया है तो P बिंदु यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे कर लीजिएगा P बिंदु का निर्देशांक। ठीक है ना, P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। समझ में आया नहीं आया? देखिए समझाते हैं। यहाँ पे एक रेखाखंड है भाई जी, उसका नाम है A और B। A और B यहाँ तक क्लियर है कि एक रेखाखंड है जिसका नाम A और B है, और कहीं पे बिंदु एक P स्थित है। कहीं पे एक बिंदु क्या है, P स्थित है। A या B का आपको निर्देशांक दे दिया है, का A का निर्देशांक 2, -2 है, और B का निर्देशांक जो है 2, -4 है। यहाँ तक क्लियर है। और P का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, यानी कि ये P का जो निर्देशांक होगा क्या होगा ये हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे जो, और आपको एक शर्त दे दिया है कि AP बराबर 3/7 AB हो। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि नहीं? तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे। ठीक है, सोल्व लिख देंगे, और जो दिया गया है ना भाई जी, जो दिया गया है उसी से आप चलिए। दिया गया है कि, तो क्या दिया है वो देखिए, तो आपको दे दिया है कि AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, 3/7 AB दिया है। जरा गौर से देखिए कि A से B पर जा रहे हैं तो कितना दूरी तय हमको करना पड़ रहा है। तो पहले हमको जाए पड़ेगा A से कहाँ पर, P पर, और फिर P से कहाँ पर जाए पड़ रहा है, B पर जाए पड़ रहा है। तो यानी A से P और फिर P से B, ये दूरी तय कर रहे हैं, तब हम जा रहे हैं AB पर। कहाँ जा रहे हैं, AB पर जा रहे हैं। नहीं देखिए, यदि हमको A से B पर जाना है तो पहले हमको A से P भी पहुंचना होगा, उसके बाद P से B भी पहुंचना होगा, यानी A से P और ओरा में हम और दूरी तय किए कहाँ, P से B, तो दोनों दूरी जोड़ देंगे, तब कौन हमको प्राप्त हो रहा है, AB प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए, तो यहाँ हम AB के, AP है AP के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3/7 AB के हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AB को हम लिख सकते हैं कि AP प्लस में PB। क्यों लिखें,
क्योंकि दोनों के मिला के भी होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के मिला के भी होता है। अभी आपको दिखाएं, चलिए अब हल कर लीजिए। तो इसको 7 ई पटी भागा में है, ई पटी आएगा तो गुणा नहीं हो जाएगा, यानी 7 AP हो जाएगा, इधर 3 AP या प्लस PB हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई के कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। चलिए अब 7 AP बराबर इन्हें गुना कर लीजिए, पूरा में दोनों में गुना होगा, तो 3 में AP से करेंगे तो 3 AP हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 3 में AP से किए 3 AP हो गया, प्लस 3 में PB से करिए तो 3 PB हो जाएगा, 3 PB हो जाएगा। अब AP मिल रहा है तो AP वाला की पट्टी ले आइए, 7 AP, अब माइनस हो जाएगा, ये पट्टी प्लस में है तो -3 AP, अब बराबर इधर खाली PB रह जाएगा, बराबर खाली यहाँ पे क्या रह जाएगा भाई जी, तो PB रह जाएगा। चलिए अब इसको फटाफट आप घटाइए तो 4 AP आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 AP आ जाएगा। अब बराबर में 3 PB हो जाएगा, बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 3 PB हो जाएगा। अब यहाँ के आप स्टॉप हो जाइए। अब आपसे हम पूछते हैं जो एक बात आप बताइएगा खाली सिर्फ, ठीक है ना, बताइएगा ना, बताइएगा कि नहीं बताइएगा, बताइएगा। अभी कल ही हम आपको बताए थे कि जब एक रेखाखंड पर कोई बीच में बिंदु स्थित होता है, तब पहला बिंदु से लेके जहां पे बिंदु स्थित होता है, यहां से P तक को हम बोलते हैं MO1, और यहां से हम बोलते हैं P से B तक को बोलते हैं M2। ये बात से सभी लोग वाकिफ हैं। तो यहाँ M1 और M2 का मान निकाल लीजिए फटाफट, देखिए कैसे निकलेगा। जो A से P तक को M1 बोलेंगे, तो M1 निकालने के लिए 4 यहाँ पे क्या है, गुना में है, ऊपटी भेज दीजिए, तो इधर सिर्फ रह जाएगा AP और उधर हो जाएगा 3 PB या बटा में 4, 3 PB बटा में 4। अब यहाँ से PB के आप उठाइए, कहिएगा PB को क्यों उठा रहे हैं, तो एक जाति वाला के एक साथ है, अंक के एक साथ है, अथी के एक साथ है, तो PB यहाँ पे गुना में है, पटी आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी AP बटा PB बराबर 3/4। हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि M1 अनुपात M2 बराबर आ गया 3:4, M1 अनुपात M2 बराबर आ गया 3:4। क्यों? क्योंकि AP को हम बोले M1 और PB को बोले M2, PB को क्या बोले, M2 बोले, इसीलिए M1 अनुपात M2 बराबर 3:4। उसके बाद से आप लगा दीजिए x बराबर विभाजन सूत्र, इसको आप मिटा सकते हैं, मिटा दें इसको कि रहने ही देते हैं। चलिए x बराबर आप फॉर्मूला लगाइए तो x बराबर होता है MO1। देखिए यहाँ पे पहले आप x1/1 धर लीजिए, काहे कि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो x1/1 ई से या x2/2 ई से, तो x1 के आप मान बताइए तो भाई जी -2, y1 के मान बताइए तो -2, यहाँ पे फिर x2 के मान बताइए तो x2 के मान 2, और y2 के मान कितना आ जाएगा, -4। M1 के मान हम आपसे पूछें तो M1 के मान 3, तो M1 के मान 3, M2 के मान कितना हो जाएगा, तो M2 के मान 4 हो जाएगा। अब रख दीजिए, लिखिए 9, अब क्या लिखेंगे, 9। x बराबर, तो x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1, अब बटा में M1 प्लस M2, ये अब कल ही फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना। तो फटाफट अब रख दीजिए मान। M1 के मान 3 है, M1 के मान क्या है, 3 है, तो 3 गुना x2 का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 प्लस M2 के मान 4 है, तो 4 गुना x1 के मान -2 है, तो -2 बटा M1 प्लस M2, यानी 3 प्लस कितना हो जाएगा भाई जी, तो 4 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, आई कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 और 4 दूनी का 8 है, यानी 6 व माइनस कितना हो जाएगा, 8/7। इसको जब हल करिएगा तो आ जाएगा x बराबर आपके आ जाएगा 8 में से 6 चल जाएगा, यानी -2/7, ये x बराबर आया। अब y बराबर आपको सूत्र लगाना है, सिर्फ x के मान निकला है p के निर्देशांक के लिए। अब y बराबर आप लगाइए, यहाँ तक पता चल रहा है ना। तो y बराबर जब आप फॉर्मूला लगाइएगा तो M1/2 और M2/1, और नीचे में M1 प्लस M2, नीचे में क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो फटाफट आप मान रख दीजिए, है कि ना, माने तो सिर्फ रखना है। तो y बराबर हो जाएगा MO1, तो M को 1 3 है, तो 3, y के 2, तो y के 2 -4 है, तो -4 प्लस, फिर देखिए M2 तो 4 है, तो 4, अब y का 1, तो y का 1 2 है, तो 2, अब बटा में नीचे तो हो जाएगा 3 + 4, तब y बराबर आ जाएगा -12, 4 दूनी का 8, -8/7, यानी कि -20/7 आता है। यहाँ पे लिख देंगे कि p का निर्देशांक
P का निर्देशांक जो हो जाएगा कितना आया, x का मान आया -2, तो -2 यहाँ पे रख लेंगे, कॉमा y का मान आया -20/7, तो -20/7 डैट आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमको m1 और m2 का मान निकाल लेना था जो दिया गया था उससे, और विभाजन सूत्र पर रख देना था। विभाजन सूत्र आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका एक सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग करते रहिए, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 में। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 को समझिए अच्छी तरीक़ा से। बहुत ही इजी प्रश्न ये है। देखिए कहा गया आपसे कि बिंदुओं, ठीक है, A 2,-2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाली रेखा खंड AB, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से आप समझिए। सबसे पहली बात, कोई बिंदु 2 गो है, उसका नाम A है और एक का नाम B है, ठीक है, जो दोनों मिलकर के एक रेखा खंड बनाता है। यहाँ तक क्लियर है। A का निर्देशांक आपको पता होना चाहिए कि -2,2 है और B का निर्देशांक जो है 2,8 है। क्या है, 2,8 है। कह रहा है कि AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है या करती है, यानी जो ये रेखा खंड है ये 4 बराबर भाग में बांट रहा है। तो यहाँ हम नाम दे देते हैं P, यहाँ हम नाम दे देते हैं Q, यहाँ हम नाम दे देते हैं R और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं S, ठीक है। यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, S। 1 2 3 4 5, 4 बराबर भागों में कहा है, तो 5 4 ही बिंदु होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा R। देखिए के बराबर भागों में कहा, 4 बराबर भागों में। तो देखिए समत्रिभाजित हम समझाए थे पिछला वीडियो में, नहीं देखें तो देख लीजिए, जस्ट एकदम सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ सिर्फ मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा। देखिए के भाग में बट रहा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। 4 भाग बांटिया। हम आपको बोले थे कि 4 भाग में बांटेगा तो के गो बिंदु की संख्या होगा, था 5 गो। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4, 5 गो हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा अब जरा सा आप बात बताइए, यहाँ से हम आपको यदि पूछेंगे, देखिए यहाँ पे सपोज एक हम बना रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4 और इसका नाम है 5। इसका नाम क्या है, 5 है। तो यदि हम पूछें कि सबसे बीच में कौन आ रहा है, यदि हम आपसे पूछ दें कि सबसे बीच में कौन आ रहा है, तो आप कैसे बांटिएगा, कहिएगा 2 गो इधर और 2 गो इधर, तब बीच में तो 3 आया सर जी, बीच में 3 आया ना। अच्छा तो वैसे यदि हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे कि इसमें बीच में कौन आ रहा है, A P Q R B में बीच में कौन आ रहा है, आप कुछ भी मान सकते हैं P Q R के जगह पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए आप कि इन दोनों के पूरा लाइनिया के बीच में कौन आ रहा है, तो कहिएगा कि 2 गो इधर और 2 गो इधर है कि नहीं, बीच में आ गया Q। तब बीच में Q आ गया तो सबसे पहले आप लिख लीजिए x1 y1 और उसके बाद Q का निर्देशांक निकाल दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा आप सोल्व, क्या लिख दीजिएगा, सोल्व लिख दीजिएगा। x1 के मान बताइए तो x1 के मान हो जाएगा -2 और y1 का मान हो जाएगा 2, x2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, इस बिंदु से ले रहे हैं, और y2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 8। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब लिखिए Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक बराबर, ठीक है, Q का निर्देशांक। तो AB का मध्य बिंदु है कि नहीं, AB का मध्य बिंदु में है यानी बीच में स्थित है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2। तो लिख दीजिए फटाफट, x1 का मान -2 है प्लस x2 का मान 2 है बटा में 2 है, यानी आ जाएगा 2 में से 2 0 बटा बराबर 0। y बराबर निकाल लीजिए तो y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। फटाफट इधर मान रखिए, y के मान 2 है और y1 क्या, y2 का मान 8 है, रखिएगा आ जाएगा 10 बटा 2, यानी कि कट के 5 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः Q का निर्देशांक कितना आ गया भाई जी, तो Q का निर्देशांक आ गया x बराबर 0 और y बराबर 5, यानी 0,5। एगो आपको आंसर आया। अच्छा अब एगो के जब हमको निकल गया, इसका Q का निकल गया कि 0,5 है, Q का निकल गया कि 0,5 है। अब वैसे ही आप पूरा के निकाल लीजिए। देखिए अब आप अपने से धार लीजिएगा कि कौन के कर मध्य में आ रहा है। जो देखिए यहाँ ध्यान से आप सिर्फ समझिएगा, यदि हम आपसे पूछें यहाँ पे एक है कोई बिंदु है
और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। यदि हम पूछें आपसे कि 1 और 3 के बीच में कौन आ रहा है तो कहिएगा 2 आ रहा है, कहिएगा ना। तो वैसे यदि हम एन का भी बात ना करें, एन समझे नहीं है, तो पूछेंगे कि ए, देखिए ध्यान से समझिएगा, ए और क्यू के बीच में कौन आ रहा है तो पी आ रहा है। ए और क्यू के बीच में कौन आ रहा है तो पी आ रहा है। तो पी का निर्देशांक लिख दीजिए, पहले x1/1 ई अनुसार लिख लीजिए। तो x1 के काम करेगा -2 और y1 के काम करेगा 2 ई बिंदु। आई x2 के काम करेगा x2 के काम करेगा 0 और y2 का काम करेगा 5। क्लियर है? क्यों? क्योंकि a और q के बीच में ही आ रहा है। तो x1 का काम करेगा a बिंदु और y1 y2 का काम करेगा q बिंदु। तब p का निर्देशांक लिख दीजिए, p का निर्देशांक, ठीक है। p का निर्देशांक लिखेंगे तो x बराबर वैसे ही होगा, x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2। x का मान फटाफट रख लीजिए, 2 माइनस का और 0 बटा में 2, यानी माइनस का 2 बटा 2 कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद y बराबर रख लीजिए, तो y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। तो y1 के मान देखिए तो 2 है, प्लस में y2 का मान 5 है बटा में 2, यानी 7 बटा में 2। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः p का निर्देशांक, ठीक है, p का निर्देशांक फटाफट बताइए कितना आया। x का मान आया -1 और y का मान आया 7 बटा 2, ठीक है। ये p का निर्देशांक निकल गया। तो a के देले था, p के भी निकल गया। p के कितना निकला तो -1 और 7 बटा 2 p का निकल गया। q के निकल है ये है। अब r के निकाल लीजिए, तो r के लिए यहाँ पे पाई खींच देंगे और यहाँ पे लिखेंगे r के लिए। तो r के कर बीच में आ रहा है, तो देखिए Q और किसके बीच में आ रहा है, B के बीच में आ रहा है। तो x1 y1 पहले लिख लीजिए Q और B के अनुसार। तो Q के x1 के काम करेगा Q वाला तो 0, y1 के काम करेगा QA वाला तो 5 और x2 का काम करेगा 2 और y2 का काम करेगा 8, ठीक है। जी ऑन जॉन दो बिंदु के बीच में आएगा और x1 y1 धर लेना है, ठीक है, x2 y2। तो हम धर लिए Q और B के बीच में आ रहा था, तो Q से धर लिए x1 y1 और B से धर लिए x2 y2, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे r का निर्देशांक, ठीक है, r का निर्देशांक। तो r का निर्देशांक x बराबर आप लगाइए, तो x बराबर लगाइएगा आप, तो आएगा x1 प्लस x2 बटा में 2, यही ना आएगा। फटाफट लगाइए, x1 का मान 0 और x2 का मान 2, यानी 2 बटा में 2 कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। और y बराबर लगाइए, तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। y बराबर क्या होता है, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। इसको बाद रख लीजिए मान फटाफट, y1 के मान रखिए तो 5 प्लस y2 का मान 8 बटा में 2, यानी 13 बटा में 2। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः r का निर्देशांक, ठीक है, r का निर्देशांक कितना हो जाएगा भाई जी। तो r के लिए x का मान आया 1 और ये 13 बटा 2, डेट आंसर। यही आपका आंसर हो गया। 4 भाग में बांट रहा था, 3 गो के निर्देशांक निकल गया, ठीक है, चारों को। तो यहाँ तक क्लियर है। तो इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। एक क्वेश्चन इसमें और बच रहा है, उसको फाइनल आज हम करा ही देते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लिखिए इसको, जल्दी सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका करेंगे। तब तक है कि नहीं, सभी को पता चल रहा है ना, यहाँ तक सभी को पता चल रहा है। देखिए एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सभी लोग देख लिए हैं, है ना। तो चलिए फटाफट प्रश्न नंबर 10वां की ओर बढ़। चलिए 10वां प्रश्न बढ़ते हैं। और 10वां बहुत ही इजी प्रश्न है और इसमें दूरी सूत्र का उपयोग हुआ है, आप लोग खुद भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कहा गया है आपसे कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसका शीर्ष 3,0, 4,5, 1-1,4, ठीक है, -1,4 और -2, -1 है। देखिए सबसे पहली बात, आपको समचतुर्भुज बराबर क्षेत्रफल तो पता ही होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है भाई जी, होता है 1/2 और d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ये सभी को पता है ना। तो ये सभी को बात पता है, फॉर्मूला ही नोट कर लीजिएगा तब ये बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। एक क्या बना लेते हैं भाई जी, चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए हम चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है। ये चतुर्भुज एक इसे बना लेंगे और क्या करेंगे कि एरा नाम दे देंगे ABCD, कोई दिक्कत, ABCD। और निर्देशांक पहला के तो 3,0, दूसरा के
तो दूसरा के आ जाएगा 4,5, तीसरा के तो -1,4 और चौथा के तो -2,1 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे सोल्व। क्या लिख देंगे? सोल्व लिख देंगे और मान लेंगे, मान लिया कि ए बी सी डी एक, ठीक है, एक समचतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है, मान लिए हम। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? मानने में क्या जाता है? पैसा लगता है? नहीं ना, मैथ तो ऐसा चीज़ है कि आपको मानना पड़ेगा। तो हम मान लिए कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। आपको कुछ नहीं करना, देखिए हम बताते हैं जो काम आप करिए। पहले आप ए से, देख रहे हैं ए को, ए से सी की दूरी निकाल लीजिए कि ए से सी की दूरी क्या होगा, और फिर आप क्या करिएगा कि बी से डी की दूरी निकाल लीजिएगा। ठीक है, बी से कहाँ की दूरी निकाल लीजिएगा भाई जी? तो बी से डी की दूरी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, बी से डी की दूरी आपको क्या करना है? तो निकाल लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम ए से सी की दूरी निकालते हैं। दूरी सूत्र तो सभी को पता होगा, तो ए से सी की दूरी यहाँ लिख देंगे। ए से सी की दूरी, तो ए से सी की दूरी लिख लेते हैं सबसे पहले, और x1 और y1 धर लीजिए ए के अनुसार x1 और y1। ठीक है, और सी के अनुसार तो x2 और y2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए दूरी सूत्र लगा दीजिए। AC बराबर हो जाएगा, दूरी सूत्र लगाएंगे तो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यहाँ पे आप रखेंगे तो x1 के मान है 3, तो 3 माइनस x2 के मान है कितना? तो x2 का मान है -1। ठीक है, तो -1 यहाँ रखेंगे तब +1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में पहले से माइनस होता है, माइनस दिया, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। y1 के मान रखिए तो y1 के मान 0 है, और y2 का मान रख लीजिए, तब फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, y2 का मान 4 है, इसका होल स्क्वायर। फटाफट इसको आप हल करिए तो 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। इसको हल करिएगा तो आ जाएगा 16, और इसको भी हल करिएगा तो आ जाएगा 16। 16 16 जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा 32, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 32 को लिख सकते हैं 4√2 यूनिट। क्या लिख सकते हैं? 4√2 यूनिट लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद बी से डी की दूरी निकालिए, तब बी से डी के दूरी, कोई दिक्कत? तो इसके अनुसार बी के अनुसार x1 बताइए, तो बी के अनुसार x1 4 और y1 कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। डी के अनुसार x2 y2, तो x2 आ जाएगा -2 और y2 आ जाएगा कितना? -1। उसके बाद इसमें भी दूरी सूत्र लगा देंगे, तो bd लिख देंगे। डायरेक्ट यहाँ पे घटा देते हैं, हमें दूरी सूत्र ना लिखे जाते हैं, ताकि यहाँ लिख दिए हैं, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए x1 माइनस x2, 4 माइनस, ये हो जाएगा कितना? तो +2, क्योंकि माइनस में ही दिया है, फार्मूला होता है माइनस 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 जुट के प्लस हो जाएगा, प्लस 5, तब 5 हो जाएगा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम? और देखिए यहाँ पे फार्मूला में माइनस होता है, ये जो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, एक होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा 36, ये भी आ जाएगा 36, और जब इसको करिएगा तो √72, और √72 को हम लिख सकते हैं 6√2 यूनिट। ठीक है, 6√2 यूनिट क्यों लिख सकते हैं? जो आपको तो पता होगा, इसको फैक्टर करके जो रूट में बच जाता है उसको रूट में छोड़ देते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे क्या? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोनों विकर्ण तो निकल गया भाई जी, विकर्ण दोनों क्लियर है ना? तो विकर्ण दोनों निकल गया है, तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे? जो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब दोनों चीज निकल ही गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? O1/2 इंटू D1 इंटू D2, O1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो अब यहाँ पे रखिए, फटाफट रखिए, तो 1/2 D1 इंटू D2, यही ना है। चलिए 1/2 D1 के मान कितना है? पहला विकर्ण तो A से C गुना दूसरा विकर्ण तो B से D, दो को भी करने हैं तो B से D। चलिए फटाफट रखिए, 1/2 पहला विकर्ण AC, तो AC का आया 4√2 गुना, यहाँ पे रख लीजिए 7 कितना है? 6√2, तो 6√2। चलिए फटाफट कर लीजिए,
4 में पहले 6 से गुना करिए तो 6 × 24 और √2 में देखिए समझिए यहाँ पे √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 आएगा और √4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कि √2 में √2 से गुना हुआ, ये √2 में √2 से गुना किए तो सिर्फ 2 आया, ठीक है, और 2 से 2 खत्म, यानी 24 यूनिट स्क्वायर आया, यूनिट स्क्वायर आया, डेट आंसर। यही आपका क्या हो गया भाई जी, तो आंसर हो गया। तो ये बहुत ही इजी था, सिर्फ दोनों विकर्ण निकाल के कैलकुलेशन कर देना था सूत्र पर रख के। तो दोस्तों आपका 7.2 आज फिनिश हो गया है, कल हम देखेंगे 7.3, वो भी बहुत इजी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।